चलिए ब्रेक के बाद अब बात करेंगे सर्दी और कोहरे के सितम की। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का सितम लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। साथ ही सर्दी में भी इजाफा हुआ है। बात पंजाब और हरियाणा की करें तो यहाँ भी कोहरे और सर्दी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं घना कोहरा वाहन चालकों के लिए भी परेशानी का सबब लगातार बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत में ठंड की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हापुड़, नोएडा और दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द हवाएं लोगों को लगातार परेशान कर रही हैं। तो आज जो मौसम है उसमें कोहरे और सर्दी का सितम दोनों की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है दिल्ली एनसीआर, और साथ ही आपको बता दें पंजाब और हरियाणा के लिए भी आने वाले 4 से 5 दिनों तक फिलहाल कुछ इसी तरीके की सर्दी और कोहरे का सितम लोगों को उसी का सामना करने पड़ेगा। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से पहले ही जानकारी दे दी गई थी और ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम होने के चलते लोगों को अपने गंतव्यों तक पहुंचने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो वहीं सर्दी का सितम भी लगातार जारी है। पंजाब और हरियाणा में कोहरे के कहर के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, साथ ही अलाव का सहारा भी लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के लिए है जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, और ऐसे में उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दूसरी तरफ कोहरे का भी कहर है। कोहरे और सर्दी का डबल अटैक जिसका सामना इन दिनों लोग कर रहे हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है दिल्ली एनसीआर, पंजाब और हरियाणा के लिए। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी का सिलसिला अब लगातार जारी है और सर्दियों का हिमपात पहाड़ों में हो रहा है, ऊंचाई वाले इलाकों में हो रहा है, जिसके बाद जनवरी में हर साल इसी तरीके की ठंड पड़ती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लोहड़ी के बाद धीरे धीरे सर्दी कम होने लगती है। लेकिन इस बार मौसम विभाग का अनुमान है कि लोहड़ी क्योंकि बीते दिन हो गई है, लेकिन बावजूद इसके मौसम विभाग की ओर से जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जो अनुमान लगाया गया उसके मुताबिक अभी तक कुछ दिन और, यानी कि लगभग 4 से 5 दिन और लोगों को कुछ इसी तरीके की कोहरे और सर्दी के सितम का सामना करना होगा। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। कोहरे और सर्दी का सितम लगातार लोगों को झेलना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को आ रही है जिन्हें अपने जरूरी कार्यों के लिए बाहर जाना होता है। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं हम अलग अलग जगहों की। फरीदकोट और फरीदाबाद की ये तस्वीरें, पंजाब के फरीदकोट में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर, तो फरीदाबाद में भी जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है कि किस तरीके की ठंड का सामना यहाँ पर लोग कर रहे हैं। सर्दी और कोहरे का डबल अटैक है यहाँ पर। पंजाब, हरियाणा के फरीदकोट और फरीदाबाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले से ही अनुमान लगा दिया है कि आने वाले कुछ दिन और यही कोहरा रहने वाला है। इसी तरीके से ही तस्वीरें रहने वाली है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की। दिल्ली से सटे नोएडा और फरीदाबाद, इसके अलावा गुरुग्राम, गाजियाबाद, इन तमाम जगहों पर कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको फरीदकोट और फरीदाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों को इस ठंड से बचने के लिए लगातार अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और हमारे साथ फिलहाल नवदीप सिंह मोगा से जुड़ गए हैं सीधा लाइव। विनोद मित्तल फरीदाबाद से जुड़े हैं। नवदीप, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। मौसम विभाग ने फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले कुछ दिन और इसी तरीके का सितम रहने वाला है सर्दी और कोहरे का। आज मोगा में किस तरीके का मौसम बना हुआ है? देखिए, बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह का मौसम है। जीरो विजिबिलिटी और बिल्कुल जो कह सकते हैं कि धुंध ने दस्तक दी हुई है और कोहरे ने दस्तक दी हुई है। साथ ही साथ जो ठंड है वो एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। अगर मोगा की बात की जाए तो मोगा में इस वक्त जो तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान जो है आने वाले रात तक या शाम तक कह सकते हैं कि 2 डिग्री तक 1 डिग्री तक जाने की संभावना जताई जा रही है। तो बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जरूर जारी किया गया है।
लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों का जो आम जनजीवन है या कारोबार है वो बिल्कुल प्रभावित हो रहा है इस धुंध से। लोग बाहर नहीं आ रहे हैं और जो दुकानदार है वो ज्यादातर जो है अपनी दुकानों के बाहर आग सेकने के लिए मजबूर है, क्योंकि कड़ाके की ठंड जो है मोगा में, पूरे पंजाब में जो है पड़ रही है। कारण यही है कि बर्फबारी जो है पहाड़ी इलाकों में हो रही है, तो उस कारण जो है मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से पहले ही ये कह दिया गया था कि 13 तारीख के बाद, यानी कि लोहड़ी के दिन के बाद से है जो 1 हफ्ता 10 दिन ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। तो वही कारण है कि आज जो है मौसम में जो है तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस मोगा का रिकॉर्ड किया गया। और वाहन की जो ब्रेक्स है, उन वाहन की रफ्तार है उस पर भी ब्रेक लग गई है, तो काफी धीरे धीरे जो है वाहन जो व्हीकल्स है वो चल रहे हैं। जी अंजलि। ठीक है विनोद, आपका भी रुख कर लेते हैं क्योंकि लगातार फरीदाबाद से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। फिलहाल अगर आज की बात करें, कितना यहाँ पर टेम्परेचर है जो दर्ज किया गया है और क्या कुछ जो ठंड का आलम है यहाँ पर बना हुआ है? शहर की सड़कें हो खूब तेज गति से दौड़ रही थी। एकाएक 7:30 बजे के करीब कोहरा आना शुरू हो गया और इतना कोहरा हो गया सड़कों पर कि विजिबिलिटी जो है वो 0 हो गई। और पारे की जहां तक बात है तापमान की, तो इस समय जो बता रहे हैं वो 3 डिग्री है और शाम तक यही जो तापमान है और ज्यादा कम हो जाएगा। लगातार कहने में ये आता है मकर संक्रांति के बाद ठंड जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह का अनुमान लगाया है उसे देखकर यह लगता नहीं है कि आने वाले कुछ दिन में और ठंड कम होगी, बल्कि ठंड का। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो शीतलहर का कहर लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका नवदीप। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तमाम जगहों पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और कड़ाके की सर्दी और कोहरे का दोनों चीजों का सामना लोगों को एक साथ करना पड़ रहा है।